Good morning, everyone. This is your English class, and today I will teach you lesson number 4. Lesson number 4 name is The Bubble, The Straw, and The Soup. तो आज हम इसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 4 के. So open your book, Marigold book, page number 21. Now I am sharing my screen with you. देखिए मैं आपको अपनी स्क्रीन से शेयर कर रही हूँ बुक. तो सभी लोग देखेंगे. एक मिनट. Yes, this one. Wait for a moment. Yes, this. Lesson number 4, The Bubble, The Straw and the Soup. बबल जो कि हम किससे बनाते हैं? झाग से. जैसे आप किसी वॉशिंग पाउडर या किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं उसको, तो वो क्या बन जाते हैं? उससे बबल्स बनते हैं. आपने देखा होगा एक पाइप जैसा स्ट्रॉ भी आती है. उससे क्या होता है कि जब आप उसमें ब्लो करते हैं उसको, वॉशिंग पाउडर वाले पानी में डिप करते हैं और उससे ब्लो करते हैं, उसमें एयर ब्लो करते हैं तो उससे बबल्स बनते हैं. ठीक है, बबल्स वही है. बबल मतलब जो गुब्बारे जैसे बनते हैं ना, छोटे छोटे, और उनको टच करो तो वो टूट जाते हैं, वही बबल्स है. द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो आप सूप वगैरह, यहाँ पे आप जूस पीने जाते हैं, जूस की शॉप में आपको स्ट्रॉ दिया जाता है जूस पीने के लिए. एक कैसी प्लास्टिक की डंडी होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी होती है, उसे हम स्ट्रॉ बोलते हैं. एंड द शू, शू मीनिंग्स क्या है? शूज जो कि हम जूते, जूते जो पैर में पहनते हैं ना वो. तो यहाँ पे शू है, शू मतलब एक जूता. जब हम शूज बोलते हैं तो दो जूते की बात होती है. तो क्या क्या हो गया ये? बबल, स्ट्रॉ एंड शू. लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. Everyone listen, it's very careful. Okay, after this story I will ask some questions. once upon a time once upon a time मतलब एक समय की बात है. there lived a bubble. live मतलब रहना. a straw and a shoe. एक समय की बात है, कहीं पर कौन रहता था? straw, bubble और shoe. one day, एक दिन, they went, they मतलब वे, ये तीनों, बबल, स्ट्रॉ और शू को हम यहाँ पे दे बोल रहे हैं. they went into the forest. वे सब कहाँ गए एक दिन? फॉरेस्ट में. फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल. और ये वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट. वेंट मीन्स गए. एक दिन वे सभी जंगल गए. they came to a river. रिवर मतलब नदी. और यहाँ कम जो है, केम जो है कम का सेकंड फॉर्म है. तो वे सब कहाँ आए? नदी के पास. they did not know. नो मतलब क्या होता है? जानना. हाउ, हाउ मीन्स कैसे. टू, क्रॉस इट. क्रॉस इट मतलब पास करना. किसी चीज को हम जब पार करते हैं तो उसे हम क्रॉस बोलते हैं. they did not know how to cross it. वे कोई नहीं जानते थे कि इस रिवर को कैसे पार करेंगे, क्रॉस करेंगे, है ना. क्या हुआ? ये सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं. they came to a river, they did not know how to cross it. वे सभी नदी के पास आए और वे नहीं जानते थे कि इस नदी को कैसे क्रॉस करते हैं. the shoe said. shoe said मतलब ये जूते ने कहा. बबल, बबल से कहा let us float on you. कि चलो मैं तुम्हें इस पे, फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना. ने कहा कि मैं तुम्हें इस नदी में फ्लोट कराता हूँ. ठीक है. किसने? सू ने कहा बबल से. नो, सू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ. सू ने फिर इसने, बबल ने कहा नो, नो सू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ. स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है. स्ट्रॉ क्या कर सकता है? अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है. देखिए, फ्रॉम वन बैंक टू अदर. वन बैंक टू अदर मतलब यहाँ पे BAN के बैंक मतलब वो वाला बैंक नहीं जहाँ हम पैसे जमा करते हैं. यहाँ पर इस बैंक का मतलब है नदी का किनारा. ठीक है, तट या नदी का किनारा. तो इसने, सू ने बोला, बबल ने बोला नहीं सू, स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक.
देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और उसके बाद हम इस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैन मतलब सकना होता है किसी वर्ड के लिए, क्रॉस द रिवर मतलब नदी को पार कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ कि बबल ने कहा सू नहीं, स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, उसके बाद हम इस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। रिवर मीन्स नदी को क्रॉस कर सकते हैं। So the straw stretched himself from one bank to other. तो क्या हो, सो मतलब होता है तो या तब। तब क्या हुआ, स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच किया वन बैंक टू अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे। लुक एट दिस पिक्चर इन सेकेंड पेज। देखिए सेकेंड पेज में ये पिक्चर से क्लियर हो रहा। ये देखिए ये एक स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ का देखिए इस साइड पर फेस है, राइट साइड में उसका फेस और हैंड्स है, लेफ्ट साइड में उसके लेग्स हैं, है ना। तो क्या हुआ कि स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया वन बैंक टू अदर बैंक। अब क्या हुआ, व्हेन द सू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ। व्हेन मतलब जब, सू जंप मतलब कूदना। जब सू कूदा किस पर, ऑन द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ पर, इट ब्रोक, वो टूट गया। यहाँ देखिए पिक्चर में कि ये जो सू है ये स्ट्रॉ पर जंप किया तो ये स्ट्रॉ कैसी हो गई, टूट गई, ब्रोक हो गई। ब्रोक मतलब टूटना। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक। द सू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। सू कैसा हो गया, फेल मतलब गिरना, इनटू द मतलब इनटू द वाटर मतलब पानी में, विद अ लाउड स्प्लैश मतलब बहुत तेज आवाज के साथ। कैसी स्प्लैश मतलब छपाक करके जो आवाज आती है ना बहुत तेज, उस साउंड के साथ वो उस वाटर में गिर गया और क्या हो गया, स्ट्रॉ भी टूट गया। द बबल शूक एंड शूक। बबल भी क्या हुआ, धीरे धीरे टूटने लगा। विद लाफ्टर, देखिए हंसते हुए, यहाँ इस पिक्चर में देखिए ये बबल है और बबल भी हंसते हंसते क्या हुआ, एंड बस्ट, बस्ट मतलब फटना, है ना। तो बबल तो कैसे बनते हैं, सिंपल वाटर से ही। तो वाटर में जैसे ही इस वाटर की बूंद आई छपाक करके शूक हुआ, तो वो भी बबल जो है वो भी बस्ट हो गया विद अ बिग बैंग, बहुत तेज आवाज के साथ वो भी फूट गया, बस्ट हो गया। तो ये एक स्टोरी थी थ्री थिंग्स की, बबल, स्ट्रॉ एंड सू की। कि जब कहीं पर क्या होता है कि बबल, स्ट्रॉ, वेट बेटा, यस वेट, बबल, स्ट्रॉ एंड सू कहीं पर रहते हैं। तो एक दिन वो तीनों कहाँ जाते हैं, जंगल जाते हैं, और जंगल जाकर उन्हें क्या मिलती है, एक नदी मिलती है। तो वो क्या करते हैं कि अब उन तीनों को कुछ भी नहीं पता कि इस नदी को कैसे क्रॉस करते हैं। तो सूर कहता है बबल से कि लेट अस फ्लोट ऑन यू, मैं तुम्हें फ्लोट करते हुए इस नदी को क्रॉस कर लूंगा। बट फिर क्या होता है कि बबल कहता है नो सू, बबल सू से कहता है नो, हम किससे, स्ट्रॉ जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, उसके बाद हम नदी को क्रॉस कर सकते हैं। सो द स्ट्रॉ, उसके बाद क्या करता है, स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है एक किनारे से दूसरे किनारे। फिर व्हेन द सू जंप, और उसके बाद जब सू जंप करता है स्ट्रॉ पर, तो स्ट्रॉ क्या हो जाती है, टूट जाती है, और सू पानी में गिर जाता है बहुत तेज लाउड साउंड के साथ, स्प्लैश साउंड के साथ। द बबल सूक 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 एंड सूक विद लाफ्टर एंड बस्ट विद अ बिग बैंग। तो बबल पर भी जब ये बूंदे आती हैं तो उसके बाद बबल भी बहुत हंसते हुए ये भी बस्ट हो जाता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ लेसन 4। हियर आर सम न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, फर्स्ट इज बैंक। बैंक का भी मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया, क्या होता है, तट या किनारा। बबल, बबल मीन्स जो पानी के बबल्स बनते हैं वो। बस्ट मीन्स फटना। क्रॉस मतलब किसी को पार करना। रिवर मीन्स नदी। सूज, ये पेयर हो गए तो सूज हो गया, नहीं तो सिंगल की बात करते हम तो सू होता है। स्प्लैश, ये स्प्लैश मतलब ये छपाक की जो आवाज आती है वो स्प्लैश। ओके, लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल्स, सभी लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे ये। आई कैन ब्लो बबल्स मतलब मैं बबल्स को बना सकता हूँ, कैसे, ब्लो करके, है ना, एयर ब्लो करके हम बबल्स को बना सकते हैं। आई कैन वेयर शूज,
मैं शूज वेयर कर सकता हूँ मतलब मैं शूज पहन सकता हूँ। वेयर मतलब पहनना। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखेंगे, पेज नंबर 23। हियर इज रीडिंग इज फन। नेम द थ्री फ्रेंड्स। अब थ्री फ्रेंड्स के नाम बताना, हमको यहाँ पे आंसर देना है। नेम द थ्री फ्रेंड्स, तो आंसर है बबल, स्ट्रॉ एंड सू। इनके मैं आंसर्स आपको दे दूंगी बेटा। आंसर है बबल, स्ट्रॉ एंड सू। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड दे गो वन डे। वेयर मतलब कहाँ, डिड दे गो मतलब वे कहाँ गए, वन डे एक दिन, वे सब एक दिन कहाँ गए। तो आंसर है वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did they want to do? वे सब क्या करना चाहते थे। वे सब क्या करना चाहते थे। Want means चाहना, इच्छा रखना, है ना। किसी चीज की wish तो हम want की बात करते हैं, यहाँ पे want word यूज करते हैं। तो आंसर होगा they wanted to cross the river। they wanted to cross the river, है ना। वो ये रिवर को ही तो क्रॉस करना चाहते थे। तो आंसर होगा हमारा they wanted to cross the river। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। सिर्फ ये हम बातें करेंगे। हाउ डू यू मेक बबल्स। आप बबल्स कैसे बना सकते हैं। तो बबल्स मैंने अभी आपको टू मेथड्स बताए। वन, कि आप वाटर लीजिए किसी में, आप हाफ लीटर या थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें जब आप वॉशिंग पाउडर डालोगे और उसको हाथों से हिलाओगे, श्रिंक करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें बबल्स आ जाएंगे और बबल्स आप अपने हाथों में भी ले सकते हैं। और दूसरी मेथड क्या होती है, एक स्ट्रॉ आती है जिसमें सेंटर पे एक रिंग बनी होती है और आप यही वॉशिंग पाउडर वाला जो वाटर है, इसका वॉशिंग पाउडर मिक्स वाला पानी जो है, उसको उसमें डिप करते हैं और जब उसमें आप एयर ब्लो करते हैं तो बड़े बड़े बबल्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू यू वेयर ऑन योर फीट, सॉरी, व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट। व्हाट मीन्स क्या, आप अपने पैर पर, फीट मीन्स पैर होता है ना, आप अपने पैर पर क्या पहनते हैं। तो आंसर क्या होगा, शू। आंसर लिख लीजिए यहाँ पे, शू, SHOE, शू, SHOE, शू। जिसने नहीं किया वो कंप्लीट कर लेगा, SHOE, शू। थर्ड वन, हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, तुम रिवर कैसे क्रॉस करोगे, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर, बाय अ बोट, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमें रिवर कैसे क्रॉस करनी चाहिए, बाय अ बोट, BOAT, बोट, है ना। बोट से रिवर को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स शेयर। हियर सम एक्सरसाइजेस। Put these doing words into the sentences. Here are some words and we have to put these words in the correct in the sentences. We have to choose a correct word. First sentence is the straw blank himself from one bank to other. तो straw क्या कर सकता है अपने आप को एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाने के लिए, क्या होगा। देखिए वर्ड्स हैं jumped, shook, stressed एंड बर्स्ट। तो स्ट्रॉ क्या करता है, स्ट्रेस्ड। तो हमारा ये आंसर हम यहाँ पे नंबर डाल दे रहे हैं और आंसर आएगा स्ट्रेस्ड, STRETCHED, स्ट्रेस्ड। ओके बेटा, डोंट राइट एनीथिंग स्तुति तिवारी, स्तुति डोंट राइट। सेकेंड, द शू ब्लैंक ऑन द स्ट्रॉ। शू क्या हो गया स्ट्रॉ के ऊपर, क्या किया था उसने, जंप हो गया था। ये देखिए हम इसको सेकंड नंबर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे JUMPED, जम्प्ड। बेटा आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, अभी जो लिख नहीं पाएंगे वो नंबर डाल दीजिए, स्ट्रेस्ड को 1 और जम्प्ड को 2 नंबर। थर्ड, द बबल ब्लैंक एंड ब्लैंक विद लाफ्टर। द बबल कैसा हुआ, शूक एंड शूक, है ना। ये सूक वर्ड जो है SHOOK, सूक, ये 3 नंबर है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सूक
एंड सूक, SHOOK सूक। ये देखिए, फर्स्ट हमारा स्ट्रेस्ड, सेकेंड वर्ड जम्प्ड, थर्ड में हमारा सूक। फोर्थ सेंटेंस हमारा है एंड ब्लैंक विद अ बिग बैंग। तो ये बबल कैसे सूक हुआ था, कैसे, बिग बैंग के बर्स्ट होके। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आंसर रह जाएगा, इसको हम 4 नंबर दे देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड BURST बर्स्ट विद अ बिग बैंग। तो जिसका नहीं हुआ है वो 1 2 3 4 नंबर डालेंगे। स्ट्रेस्ड इज द फर्स्ट सेंटेंस वर्ड, jumped is the second sentence word, sook is third sentence word and burst is the fourth sentence word. नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ। अब ये लेट्स ड्रॉ क्या करना है, मतलब हमें ये ड्रॉ करना है, क्या क्या ड्रॉ करना है, ट्रेस द जर्नी ऑफ अ ट्रेडपॉल। ये ट्रेडपॉल की जो जर्नी है इसे हमें पूरी करनी है। सबसे पहले तो आप जानिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडपॉल। ट्रेडपॉल क्या होता है, ये जो मेंढक होता है, मेंढक मीन्स फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है सबसे पहले क्या होती है, उसकी स्टेजेस होती हैं, वो एक ट्रेडपॉल होता है और वो ट्रेडपॉल से फिर बाद में उसकी लाइफ फ्रॉग में बदलती है। ठीक है, सबसे पहले ये पडल में है, ठीक है, फिर ये पॉन्ड में आया, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब, फिर उसके बाद लेक, लेक मीन्स झील, और फिर उसके बाद लास्ट में किस में आया, रिवर में। तो अब हम इसकी जर्नी कंप्लीट करते हैं। पडल देन पॉन्ड, तो ये देखिए ये पडल से शुरू हुआ, पॉन्ड में आया, पॉन्ड से ये लेक में आ गया और लेक से ये रिवर में आ गया। इस तरह से ये ट्रेडपॉल की ये जर्नी कंप्लीट हुई। आई एम अ फ्रॉग नाउ, अब इसके बाद ये क्या बन जाता है, एक फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, मेंढक की स्टार्टिंग किससे होती है, ये लाइफ सर्कल है फ्रॉग की, तो उसमें इसकी अलग अलग स्टेज होती है। पहले एग होता है, फिर वो एग से क्या होता है, ये लीफ में होते हैं एग्स, फिर उसके बाद वो एक ट्रेडपॉल बनता है, ट्रेडपॉल की फिर जर्नी स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे लास्ट में फ्रॉग बन जाता है। देखिए अभी ये आपको फ्रॉग जैसा नहीं लग रहा, सिर्फ उसका फेस लग रहा है, बाकी उसके देखिए अभी ये जो जंप करने वाला फ्रॉग बनता है वैसा नहीं दिख रहा है, ये अभी ट्रेडपॉल है। नेक्स्ट देखेंगे हम पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में क्या है, ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। यहाँ पे बबल्स को आपको ड्रॉ करना है, कैसे, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, ये बबल्स को ड्रॉ करने हैं, आप खुद ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर करेंगे बेटा। अभी ये मेरे पास ये बुक में ऐसे प्रॉपर नहीं हो पाता है, ये ऐसे आप लोग अच्छे से करेंगे, ABCDEFGHIJ, ठीक है, इनको और लेटर्स को भी पढ़ना, और लेटर्स भी जो है इनके अंदर इनको भी आपको ट्रेस करना है। दिस इज A, then B, स्तुति don't write in my book beta, स्तुति write in your book only, then C, then D, E, F, G, H, I, J। ओके, तो ये आपको ट्रेसिंग करनी है। अब यहाँ पे एक पोयम है, देखिए सिंग करना है इस पोयम को। होप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, run a little, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed। अब हम इसको एक सॉन्ग में सिंग करेंगे। होप मतलब कूदना, लिटिल मतलब बच्चे की बात कर रहे हैं हम, छोटे बच्चे की, होप अ लिटिल, फिर जंप अ लिटिल, है ना, फिर 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी। टैप वन नी मतलब, नी मतलब घुटना होता है, टैप करना मतलब उसको टच करना, टैप करना, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक्शन के साथ बताऊंगी। होप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, आप लोग ये मुझे देखेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं अपनी स्क्रीन बैक कर रही हूँ, बस आप लोगों को दिखेगा, एक मिनट, है ना, मैं अपनी स्क्रीन पे वापस आ रही हूँ। यस, अभी मैं अपने ईयरफोन भी निकाल रही हूँ बेटा, बस मेरी आवाज़ आप लोगों को आएगी और मैं एक्शन करके बता रही हूँ, ठीक है। ये होप अ लिटिल मतलब आपको अपना एक पैर ऊपर करना है, होप अ लिटिल, ये फोल्ड करना, होप अ लिटिल, फिर जंप अ लिटिल क्या होता है, जंप करना, होप अ लिटिल,
ये जंप अ लिटिल। फिर क्या है, 1 2 3, वंस अगेन होप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। फिर रन अ लिटिल, ये दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, स्किप मतलब क्या होता है, ये रस्सी कूदना, ये स्किप, ये ऐसे जो रस्सी कूदते हैं ना उसको हम स्किपिंग बोलते हैं, ये स्किपिंग। ओके, क्या है, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, ये टैप वन नी, आप किसी भी लेफ्ट और राइट किसी को भी कर सकते हैं, टैप वन नी। ठीक है, फिर बेंड अ लिटिल, बेंड मतलब अपने आप को ये बेंड करना, झुकाना, स्ट्रेच अ लिटिल, ये स्ट्रेच करना। ठीक है, बेंड मीन्स झुकाना, स्ट्रेच अ लिटिल ये हो गया। फिर नॉड योर हेड, you nod your head, okay, then yawn a little, ऐसे yawn a little, जब नींद आती है और ऐसे होते हैं ना अंगड़े, yawn a little, sleep a little in your bed, okay, इसको अब हम सिंगिंग में करते हैं, कैसे, hope a little, jump a little, 1 2 3, run a little, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. Okay, in this way you will learn this poem. Singing करते हुए इस poem को learn करना है आप लोगों को। Okay, चलिए मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा जो कर रहे थे, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है पोएम को, होप अ लिटिल जंप अ लिटिल। ओके, once again, hop a little, jump a little, 1 2 3, run a little, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. चलिए let's next page. Okay, match the balls with their numbers, now trace the number. हमें मैच करना है नंबर्स को with their balls एंड ट्रेस भी करना है। ये नंबर्स जो बने हुए 8 10 7 9, देखिए इनकी स्पेलिंग्स भी लिखी है, EIGST 8, TEN 10, SEVEN 7, NINE 9। तो इनको आपको ट्रेसिंग भी करना है और ये नंबर्स की स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। चलिए फर्स्ट वाला मैच करेंगे हम, बॉल्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बॉल्स हुई 7, सो वी विल मैच इट विथ 7 नंबर एंड 7 को हमें क्या करना है, ट्रेस ऑल्सो। सेकेंड बॉल्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए ये ऑलरेडी ट्रेस भी मैच है, बस हम इसे ट्रेस करेंगे, ये 8 बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, हम 9 नंबर से मैच करेंगे, ये 9 और 9 को हमें ये ट्रेस भी करना है, ये 9 बन गया। नेक्स्ट काउंट करेंगे बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉल्स को हम 10 नंबर से मैच करेंगे और 10 नंबर को स्ट्रेच भी करेंगे एंड यू विल लर्न दीज नंबर नेम्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है हमारा थिंक टाइम, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर। ये जो चीजें दी हुई हैं इनको आपको घर पे क्या करना है, वाटर टब में डिप करना है और फिर उसके बाद क्या देखना है, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, कि कौन सा थिंग जो है वो फ्लोट कर रहा, फ्लोट मीन्स तैरना, और कौन सी चीज सिंक कर रही मीन्स डूब रही है। तो यहाँ देखिए रिबन है, रिबन ये हमारे किसके होते हैं, कपड़े का बना होता है। रिबन स्टार्टिंग पे तो फ्लोट करेगा लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, जब हम शुरुआत में डालेंगे वो फ्लोट करेगा। तो आपको ये एक्टिविटी खुद अपने घर पे करके देखनी है, विच वन इज फ्लोटिंग एंड विच वन इज सिंक। सेकेंड है फेदर, फेदर देखिए फेदर जो है वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट है मार्बल, MARBLE, मार्बल, मार्बल जो है ये क्या होता है, सिंक हो जाता है। तो हमें क्रॉस और टिक तो नहीं करना है, यहाँ पे हमें देखना है चीज़ों को। ठीक है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि क्या करता है। फेदर जो है ये फ्लोट करेगा, मार्बल जो है सिंक करेगा। नेक्स्ट है LEAF, लीफ, लीफ भी फ्लोट करेगी, पत्ती जो होती है वो भी पानी में तैरती है।
देन नेक्स्ट है STONE, स्टोन, स्टोन जो है पत्थर, पत्थर क्या होता है, सिंक हो जाता है। नेक्स्ट है STICK, स्टिक, स्टिक मीन्स छड़ी, ये जो एक लकड़ी का टुकड़ा, ये छड़ी है, ये फ्लोट करती है, आप कभी भी पानी में लकड़ी को डालकर देखिए वो फ्लोट करती है। पेपर, पेपर स्टार्टिंग में फ्लोट करता है बट कुछ समय के बाद ये भी सिंक हो जाता है। STRA, स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो है वाटर पे फ्लोट करता है। सूज, सूज जो है वो भी स्टार्टिंग पे फ्लोट करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके अंदर पानी एंटर हो जाता है तो वो भी सिंक हो जाते हैं। स्पून, स्पून जो है, अगर स्पून आपकी प्लास्टिक की है तो वो फ्लोट करेगी, और अगर स्टील की है तो वो पानी में सिंक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है लास्ट पेज हमारा ये, दिस इज आवर लास्ट पेज। ड्रॉ द वेल, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं, वेल मीन्स कुआं, आपने देखा होगा पानी, इस कुएं में क्या होता है, पानी होता है। पहले के समय में बहुत सारे कुएं होते थे, अभी आपको वेल कहाँ देखने को मिलेंगे, खेत में, खेतों में हमारे वेल होते हैं, इनमें मशीन्स लगी होती है और पूरे खेतों में ये पानी जाता है। वेल मीन्स होता है कुआं। कलर इट एंड से द राइम अलाउड, आपको ये कलर करना है और इस जो इसमें एक राइम है इसको आपको लाउडली बोलना है। तो सबको समझ में आ गया होगा, ये जो वेल बनी हुई है ये देखिए पूरा, ये ट्रेस करिए आउटर एरिया उसका पूरा, ये देखिए ऐसे आप प्रॉपर ट्रेस करेंगे। ये यहाँ पे भी ये बने हुए हैं ट्रेसिंग के लिए, तो ये ट्रेस करेंगे और उसके बाद इसको कलर भी करेंगे। तो कलर कैसा कर सकते हैं आप, स्टोन कलर का कलर कर सकते हैं, वुड कलर का कलर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको कलर करना है। चलिए अब हम इसकी राइम सिंग करते हैं, जो इसमें एक पोयम दी हुई है इसको सिंग करते हैं। आप बैल फेल, बैल मतलब घंटी, फेल मतलब, फेल मतलब क्या होता है, किसी चीज में गिर जाना, है ना, फेल डाउन बोलते हैं ना, गिर गई। अ बेल फेल इन द वेल, अ बेल फेल इन द वेल, बैल कहाँ गिर गई, वेल में, कुएं में। बैल देखिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, बैल फेल इन द वेल, वेल मीन्स कुआं, बैल मीन्स घंटी, फेल मतलब गिरना। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग बेल, और बेल कैसी बजती है, आवाज क्या होती है बेल की, डिंग डोंग बेल। फिर से, अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल, a bell fell in the well, ding dong bell. So in this way, your lesson number 4 has completed. Okay, all the exercises